नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में, जिसमें हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 4 का अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हमने पिछले भागों में जाना कि किस प्रकार से ब्राउन, जो कि पनडुब्बी सेना का पनडुब्बी चलाने में उसका कप्तान था पनडुब्बी सेना का, और उसे एक पनडुब्बी दी गई और उसे तुर्की के ड्रेडनॉट जहाज को नष्ट करने के लिए भेजा गया। वह अपने साथियों के साथ ड्रेडनॉट को नष्ट करने के लिए जाता है और उसमें ड्रेडनॉट को नष्ट वह कर देता है। उसी के आगे क्रम में बढ़ते हैं हम। पाठ 4 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। पृष्ठ संख्या 35। अब सभी को अपनी जान बचाने की सुध आई। जब उन्होंने ड्रेडनॉट को नष्ट कर दिया तो उन्हें लगा कि अब अपनी जान बचानी चाहिए। सुध आई अर्थात होश आया। लेकिन ब्राउन ने सबको समझाया कि तुर्की का बेड़ा उन्हें इधर उधर खोजेगा, सिर्फ यहां नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम सब यहां से भाग निकले होंगे। ये बात सबको ठीक लगी और अपनी जान बचाने के लिए सभी कुछ दिन पनडुब्बी के अंदर ही रहे और पनडुब्बी वहां जलमग्न में पड़ी रही। जब उन्होंने ड्रेडनॉट को नष्ट किया तो उनके ब्राउन के कुछ साथियों ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन ब्राउन ने कहा कि जो तुर्की सेना है उसका जो जहाजी बेड़ा है वो हमें हर जगह ढूंढेगा, लेकिन वह यहाँ नहीं ढूंढेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, इसलिए वह यहाँ खोजेगा नहीं। यह बात सब जो उसके साथी थे उनको अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यहीं पे रुकते हैं। और वे कुछ दिनों तक उसी पनडुब्बी में रहे और पनडुब्बी वहीं जलमग्न रही, जल में डूबी रही। ड्रेडनॉट के नष्ट होने तथा ब्राउन की पनडुब्बी के समाप्त होने की खबर संसार भर के समाचार पत्रों में छपी। किसी को उनके बारे में पता नहीं था, इसलिए सभी ने सोचा कि ड्रेडनॉट भी नष्ट हो गया है और उनकी पनडुब्बी भी नष्ट हो गई है। यह कई समाचार पत्रों में सूचना छापी गई। ब्राउन और उसके साथियों की मृत्यु से सभी को गहरा सदमा लगा। अर्थात ब्राउन की जो मृत्यु हुई उसे सभी को गहरा सदमा अर्थात दुख लगा। दुख के साथ उन्हें झटका लगा और पूरा देश ब्राउन और उसके साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करने आया। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कई लोग श्रद्धांजलि भेंट करने आते हैं, देने आते हैं। तो वैसे ही सभी लोगों ने सोचा वे भी ब्राउन को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। ब्राउन की मां और पत्नी बार बार मनहूस दिन और तारीख को इसका दोषी मान रहे थे। ब्राउन की मां और पत्नी को पहले ही लग रहा था कि ये मनहूस तारीख और मनहूस दिन के दिन गया है, खराब दिन है, इसलिए वे उस दिन को दोषी मान रहे थे। कई घंटे वहीं पड़े रहने के बाद ब्राउन ने अपनी पनडुब्बी सावधानी के साथ धीरे धीरे खिसकाई और एक दिन वह अपने साथियों समेत भूमध्य सागर स्थित अंग्रेजी अमेरिकी बेड़े के सामने अपनी पनडुब्बी लेकर प्रकट हुआ। जब कुछ समय बीता तो वो धीरे धीरे ब्राउन अपनी पनडुब्बी को धीरे धीरे लेकर अंग्रेजी सैनिक के पास में भूमध्य सागर में पहुंचा। और जब अंग्रेजी जहाजी बेड़े ने उनकी पनडुब्बी को देखा तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया। इंग्लैंड पहुंचने पर ब्राउन को उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। विक्टोरिया क्रॉस कोई बहादुरी का कार्य करता है तो उसे सम्मान के रूप में दिया जाता है। जिस प्रकार हमारे भारतीय सेना में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र प्रदान किए जाते हैं, उस प्रकार से इंग्लैंड में विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया जाता है। जब वह घर पहुंचा तो सभी प्रफुल्लित हो उठे अर्थात खुश हो उठे। ब्राउन की मां व पत्नी अब समझ गए थे कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन या ईश्वर का कोई भी दिन वीरों के लिए मनहूस नहीं होता। ब्राउन की मां और पत्नी को समझ में आ गया था कि जो वीर होते हैं, जो हौसलों से, हिम्मत से लड़ना जानते हैं, जो अपनी परेशानियों पर विजय पाना जानते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी दिन मनहूस या कोई भी तारीख मनहूस नहीं होती है। तो ये था 13 तारीख और शुक्रवार का दिन। अब पाठ के कठिन शब्दों की ज्ञान के लिए हम इसके शब्दकोश का अध्ययन करेंगे ताकि पाठ में उपस्थित कठिन शब्दों के ज्ञान के द्वारा हम पाठ को और अच्छे से समझ सकें। पहला शब्द है
दस्तक। दस्तक शब्द का अर्थ होता है आहट। दस्तक का अर्थ है आहट, अर्थात दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी तो इसका मतलब है आहट हुई। तार शब्द का अर्थ है टेलीग्राम। टेलीग्राम पत्र का छोटा रूप होता है जिसमें संक्षिप्त सूचना होती है और उसे अति शीघ्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। स्तब्ध अगला शब्द है स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब है स्थिर। इसके बाद में अगला शब्द है उत्पात। उत्पात शब्द का अर्थ है हलचल। उत्पात शब्द का अर्थ है हलचल। अगला शब्द है क्षति। क्षति शब्द का तात्पर्य है नुकसान अथवा हानि। किसी भी चीज का नुकसान हो जाता है या हानि होती है तो उसे कहते हैं क्षति। नीलामी अगला शब्द है नीलामी। नीलामी शब्द का अर्थ है बोली लगाकर बेचना। किसी भी वस्तु को नीलाम किया जाता है, इसका मतलब यह है कि उसकी एक निर्धारित मूल्य निश्चित किया जाता है और उससे बोली लगाई जाती है। जो उसमें अधिक बोली लगाता है उसे वह वस्तु दे दी जाती है, इसे कहा जाता है नीलामी। अगला है खस्ता। खस्ता शब्द का अर्थ है बेकार। खस्ता शब्द का अर्थ है बेकार। जैसे किसी वस्तु की हालत खस्ता हालत कहते हैं तो बेकार हालत में। मनहूस अगला शब्द है मनहूस। मनहूस शब्द का अर्थ है दुर्भाग्यशाली। भाग्यशाली शब्द का विलोम शब्द है दुर्भाग्यशाली, यानी कि उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता है, उसे कहा जाता है मनहूस। विस्तृत अगला शब्द है विस्तृत। विस्तृत शब्द का अर्थ है फैला हुआ। तो ये थे पाठ के कठिन शब्द जिनका हमें दोहरान करना है, इन्हें ध्यान से समझना है। दोस्तों, हमने पाठ का पूर्ण अध्ययन कर लिया है। अब हमें इस पाठ को ध्यानपूर्वक पुनः अध्ययन करना है। पाठ को पढ़ें व शब्दकोश उत्तर पुस्तिका में करें। आपको पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा जो शब्दकोश हमने देखा है उसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले बार में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।